सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग की पर। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है यूडाइस प्लस पर अपने स्कूल के बच्चों का प्रोग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। जो भी हमारे स्कूल में छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं, सत्र 2024-25 में उन बच्चों को हम कैसे लाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्यावाणी में अब किसी भी प्रकार का एंट्री नहीं हो रहा है, वो सारा एंट्री का कार्य अब यूडाइस प्लस पे होगा। तो क्या प्रोसेस है और हम प्रोग्रेशन कैसे करेंगे यूडाइस प्लस पे, वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है और वहाँ पे यूडाइस प्लस सर्च करना है। यूडाइस प्लस सर्च करने के बाद जो लॉगिन करने का प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे दोहराएंगे। और यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको मिलता है यूडाइस प्लस का, जैसे मुझे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ मिल रहा है यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें अपना स्टेट जो है हमारा, वो स्टेट यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ पे पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र आईडी में आपका यूडाइस कोड रहेगा और इंटर पासवर्ड में जो पासवर्ड डालना है वो आपको पता होगा, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हम जल्दी से एक आईडी एक पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं, कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें दिखाई देगा 2024-25 करंट एकेडमिक ईयर की जगह पे अब हमें दिखाई दे रहा है 2023-24 का। अगर आपको डेटा देखना है तो यहाँ पे आपको 2023-24 का डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन अभी वर्क जो है हम लोगों को 24-25 में करना है। और इसमें करना ये है कि जो भी हमारे 23-24 के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, इन्हें प्रोग्रेड करके हमें 24-25 में लाना है। इस प्रोसेस के लिए हमें करंट एकेडमिक ईयर 24-25 पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आएगा स्कूल इन्फॉर्मेशन, इसे हमें क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ अपने स्कूल का नाम वगैरह आपको एक बार देख लेना है, मिला लेना है। और उसके बाद आपको ऊपर में सत्यमेव जयते जो सिंबल और जो लिखा हुआ है, यहीं पे आपको एक बटन दिखाई देगा। क्योंकि ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो यहाँ मेन्यू छुपा हुआ रहता है, जिसे हमें यहाँ से जो तीर का निशान है वहाँ से मेन्यू को ओपन करना होता है। वहीं पे मुझे और भी ऑप्शन दिखाई देंगे। तो मोबाइल से बनाने का मकसद ये है कि अधिकतर लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं, इसलिए मोबाइल से ये वीडियो को बनाया जा रहा है। किसी प्रकार का भी कोई भी कठिनाई इसमें नहीं होगी, बस जिस तरह वीडियो में बोला जा रहा है वैसे आपको फॉलो करना है स्टेप। तो यहाँ पे जो सत्यमेव जयते के पास जो तीर का निशान है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें और भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। इन और ऑप्शन के बारे में दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। और इन ऑप्शन के बारे में आपको जानना है तो मेरे और भी जो वीडियो है उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ सिंपल से आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी, क्योंकि वीडियो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का बन रहा है तो इसमें सिर्फ प्रोग्रेशन एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपका ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको गो का बटन मिलेगा। इस गो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन हैं समरी वगैरह देखने का, तो उस पे ना जाके हम एक लास्ट ऑप्शन जो आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन दिख रहा है, जब पूरे हर एक क्लास का हम प्रोग्रेशन कर लेंगे तो लास्ट ऑप्शन इसी पे हम लोग को आना है और अपने स्कूल को फाइनलाइज करना है। तो उससे पहले हमें प्रोग्रेशन करना है तो हमें गो के बटन पे क्लिक करके अब प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे हम चले जाएंगे। तो गो पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे सिंपली हमें सिलेक्ट क्लास करना है। क्लास मान लीजिए 1 क्लास हम सिलेक्ट किए। सेक्शन को सिलेक्ट करना है ए या बी और यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन सब का यहाँ पे नाम आ जाएगा। और एक पेज में ये हमें सिर्फ 10 ही बच्चा शो करता है। इस पेज में 10 बच्चों का प्रोग्रेशन करने के बाद यहाँ पे आप एरो का निशान दिखाई देगा, तो इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो फिर और जो छात्र हैं उनका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो प्रोग्रेशन कैसे करना है, तो प्रोग्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर में स्टूडेंट का यहाँ कोड दिया हुआ है, स्टूडेंट का बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है, प्रोग्रेशन स्टेटस दिया हुआ है। तो प्रोग्रेशन स्टेटस में हम देखेंगे यहाँ सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस सिलेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन मिलता है। इन 4 ऑप्शन का क्या मीनिंग है वो एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला ऑप्शन है प्रमोट विथ एग्जामिनेशन, मतलब जिस बच्चे का हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं या प्रमोट हो गया है एग्जामिनेशन के साथ, मतलब एग्जाम दिया और ये पास किया है।
उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नॉट पास्ड रिपीटर, मतलब ये बच्चा जो है पास नहीं किया, ये हमारे उसी क्लास में रहेगा और यह रिपीटर की तरह ये हमारे उस क्लास में रह जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है प्रमोटेड एग्जामिनेशन विदाउट एग्जामिनेशन, मतलब कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं और या फिर उनका उम्र ज़्यादा होता है या पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो उन्हें विदाउट एग्जामिनेशन किसी कारणवश हमें आगे क्लास में भेजना होता है किसी भी कारणवश, तो उस केस में हम प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन से पहले ही इसने हमारे स्कूल को छोड़ दिया। तो हमें प्रोग्रेशन करना आपके केस में जो आपके छात्र होंगे जिसका प्रोग्रेशन कर रहे हैं उसके केस में जो भी ऑप्शन फिट बैठेगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है और ये पास कर गया है, पास करके अगला क्लास में ये प्रमोट हमको करना है, तो यहाँ प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन करेंगे। यहाँ पे मार्क पूछा जाता है कि पिछले वर्ष 23-24 में इसने मार्क्स कितना लाया, तो यहाँ सिंपल यहाँ पे कुछ भी जो मार्क्स लेके आए हैं वो 52 या कुछ भी जो उनका है वो यहाँ पे डाल देना है। नंबर ऑफ डेज कितने दिन आए, तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ 145 डे ये बच्चा प्रेजेंट था। उसके बाद ऑप्शन आता है, इसे ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है, स्कूलिंग स्टेटस, इसका स्कूलिंग स्टेटस अभी क्या है, तो यहाँ हमने अभी प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन किया था। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो हमें 2 ऑप्शन मिलेगा, स्टडीइंग इन सेम स्कूल और लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, मतलब ये बच्चा पास कर गया एग्जाम देके और ये मेरे सेम क्लास में ही पढ़ रहा है। अगर ये बच्चा टीसी ले लिया है तो लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी कर देना है। अगर इसने टीसी नहीं लिया है और हमारे स्कूल में पढ़ रहा है और मान लीजिए पहला क्लास का बच्चा था 22-23 में, तो अब ये 24-25 में दूसरा क्लास में चला जाएगा। जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लास दिखाई देगा, यहाँ पे पहला क्लास का बच्चा था, अब जैसे हमने उस ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दूसरा क्लास यहाँ शो कर रहा है। अब यहाँ से सिर्फ हमें सेक्शन को सेलेक्ट करना है कि दूसरा क्लास के किस सेक्शन में ये बच्चा प्रमोट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस हमें अभी पेंडिंग शो कर रहा है रेड कलर में, मतलब अभी तक हमने इसे अपडेट नहीं किया, पेंडिंग शो कर रहा है। प्रोग्रेशन डेट यहाँ पे भी NS शो कर रहा है, मतलब अभी तक हमने अपडेट नहीं किया। अब जैसे ही इस अपडेट के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक बच्चे का देखिए स्टूडेंट डिटेल्स अपलोड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोग्रेशन हो गया एक बच्चे का। ओके करेंगे तो यहाँ अब हमें डेट और स्टेटस ये दोनों का डेटा यहाँ दिखने लगेगा कि किस डेट में इसका प्रोग्रेशन किया गया। अब मान लीजिए किसी प्रकार का अगर हमें करेक्शन करना है या गलती से अगर इसका स्टेटस हम गलत डाल दिए तो यहाँ आपको करेक्शन का बटन भी मिलता है। इस करेक्शन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे आपको करेक्शन करने का यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि अभी डेटा फाइनलाइज नहीं किया गया है तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसी प्रकार सभी एक-एक बच्चे का हम प्रोग्रेशन करेंगे। प्रोग्रेशन करने के बाद अपडेट करने के बाद क्लास यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे फाइनलाइज का ऑप्शन देगा, इसे फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे। ये तभी होगा जब हम सारे बच्चों का प्रोग्रेशन कर लेंगे, उसके बाद ही हमें फाइनलाइज करना है। मतलब पहला क्लास का सेक्शन ए का सारा डेटा प्रोग्रेशन होने के बाद फाइनलाइज कर देना। इसी प्रकार दूसरे क्लास का, तीसरे क्लास का जो भी आपका क्लास है वो सारे क्लास का डेटा प्रोग्रेशन करने के बाद यहाँ से फाइनलाइज करेंगे। और इसी प्रकार सारा डेटा यहाँ पे देख के हमें अच्छे तरीके से भर लेना है और जो भी हमारे छात्र का स्टेटस है, स्कूलिंग स्टेटस, वो सारा यहाँ अपडेट कर देना है। अब जब सारे क्लास का हम प्रोग्रेशन करके सारे क्लास को फाइनलाइज कर देंगे तब हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाके अपने स्कूल को फाइनलाइज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए फिर से हम मेन्यू बार को खोलेंगे, यहाँ पे एरो के बटन की सहायता से खोलने के बाद फिर से हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाने के बाद यहाँ पे भी फाइनलाइज प्रोग्रेशन इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ सबमिट का ऑप्शन है और बगल में एक चेक मार्क है, तो इस पे हम चेक करके और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अभी ये हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने सारे क्लास के बच्चों का प्रोग्रेशन नहीं किया। जब प्रोग्रेशन नहीं किया है तो ये फाइनलाइज नहीं होगा। सारे बच्चों का जब हम फाइनलाइज कर लेंगे प्रोग्रेशन करते हुए तब यहाँ ऑप्शन हमें ओके का सबमिट करने का सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आएगा। अभी जब हम डैशबोर्ड में जाते हैं तो डैशबोर्ड में हमें सारे क्लास में 0 एनरोलमेंट शो हो रहा है क्योंकि अभी तक प्रोग्रेशन नहीं हुआ है। प्रोग्रेशन होते ही डेटा को फाइनलाइज करने के बाद यहाँ सारा डेटा हमारा क्लास वाइज शो करने लगेगा। तो अभी बहुत से स्कूल ओपन करके देख रहे होंगे तो यहाँ 0 एनरोलमेंट दिख रहा होगा,
तो घबराने का बात नहीं है। आप प्रोग्रेशन जैसे ही करेंगे और डेटा फाइनलाइज़ करेंगे तो सारा डेटा आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। और अभी किसी भी प्रकार का न्यू एनरोलमेंट एडिशन अभी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेटा मेरे केस में, इस स्कूल के केस में प्रोग्रेशन नहीं किया गया है, डेटा फाइनलाइज़ नहीं किया गया है। जब डेटा फाइनलाइज़ हो जाएगा तब फिर यहाँ से न्यू एनरोलमेंट वगैरह करने का ऑप्शन विभाग के द्वारा दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी को प्रोग्रेशन एक्टिविटी के थ्रू अपने सत्र 2023-24 के बच्चों का प्रोग्रेशन 24-25 में कर लेना है।